जय हिंद। आप सभी को दोस्तों एक बार फिर से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की भी क्लास हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पे, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता था, 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्वेश्चन जो है बशर्ते आपको मतलब बल्कि अकवर्ड लगता हो, बेढंगा लगता हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन बहुत ही इजीली और कंसेप्चुअल है साथियों। देखिए ठीक है, इसमें जो है क्या कर रहा है, किसी वस्तु को वो जो है 10% लाभ पर बेचता है, एक पुस्तक को, ठीक है। मान लेते हैं कि पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है। अब उसने 10% लाभ पर बेचा था, यानी 110 हो गया। ये 10% लाभ पर बेचने का मतलब कि 110। अब आगे कह रहा है साथियों कि आपका जो है उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, यानी जो 100 रुपया में खरीदा है तो उस 100 रुपये में ना खरीदे के 4% कम में खरीदा। 4% कम में खरीदने का मतलब कि 96 में खरीदता। क्लियर? 96 में खरीद लिया और कह रहा है कि पहले के मुकाबले 6 रुपया अधिक में बेचता, ठीक है। पहले के मुकाबले 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसको लाभ 18 सहित 3/4% का लाभ होता है, यानी इस पे जो है 18 सहित 3/4% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 96 पर 18 सहित 3/4% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो रहा है ये दिखा देंगे। तो कितना होगा 78 और उसके बाद 3 75, 75/4 यानी 75/4%, ठीक है। 75/4% है तो 100 से नीचे गुणा करेंगे तभी तो परसेंट हटेगा, ठीक है। 25 × 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 छके 96, ठीक है। 16 × 25 80, 16 छके 96, 36 18, ठीक है। यानी 18 का उसको लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, पहले जो है 100 था क्रय, उसके बाद 10 में लाभ में बेचा तो 110 हो गया। अब जो है 4% कम में खरीदा, यानी 96 में। उसके बाद कह रहा है कि 96 में 4% कम में खरीदता तो उसको मतलब 6 रुपये अधिक में बेचता तो कितना लाभ होता? 18 सही 3/4%। तो मैं निकाला हूँ तो कितना आया है? 18 लाभ आया है, ठीक है। यानी ये 96 में बेचा है तो उसको 18 लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 96 में 18 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 8 6 14, ठीक है। आपका जो है 9 1 10 और 10 1 11, ठीक है। 11। तो इन्हीं दोनों का अंतर जो है आपका ये 6 रुपया है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4, 4 बराबर 6, तो 1 बराबर 6/4। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमारा कहाँ है? 100, तो 100 से आप गुणा कर दो। क्लियर? ये 25 हो गया, 25 बार में 25 छक्का 150, 150 आपका क्रय मूल्य हो। क्लियर ना? इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना है। देखिए एक और प्रश्न भी इस पे कराऊंगा अभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी, ठीक है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा नर्वस दिख रहा हूँगा, लेकिन कारण ये है साथियों को थोड़ा सा हमको स्वास्थ्य सही नहीं है, थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसी टाइप पे दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य सेम वही है आपका, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। पहले नंबर तो आपको बता दूं कि उसने जो है 100 में खरीदा, 5% लाभ का मतलब कि 105 में बेच दिया। क्लियर? 105 में उसने क्या किया? बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। 105% लाभ पर बेच दिया, नहीं 105 में बेच दिया। अब कहता है उसे 5% कम में खरीदा, यानी जो 100 में खरीदा है 5% कम में खरीदा। तो 5% का मतलब 95 में खरीद लिया। अब 95 में खरीद लिया और 1 रुपया कम में बेचता, यानी जो पहले से बेच रहा है उसमें से 1 रुपया कम में बेचता तो उसको कितने % का लाभ होता? कह रहा है कि तो उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो यही 95 का 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका 110 निकाल लेंगे तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। ये भी ये फर्स्ट वाला का विक्रय मूल्य है, ये जो क्रय मूल्य था तो ये विक्रय मूल्य। अब जो है 4% कम में खरीद, 5% कम में खरीदा तो ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 11 5 95, ठीक, सॉरी 11 5 55, 5 हाथ से 5 हो गया, 11 9 99, ठीक है। 99 और 5 104। क्लियर? एक स्थान पे दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 104.5 हो गया, यहाँ पे
105 है। इन्हीं दोनों का अंतर जो है 1 है, जो 1 रुपया कम में बेचता है, इन्हीं दोनों का अंतर कितना है 1 है। इन दोनों का अंतर कितना है 0.5 इक्वल टू 1। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 0.5 इक्वल टू सॉरी तो 0.5 बराबर इतना है, तो 1 बराबर 1/0.5। तो हमको पूछ क्रय मूल्य तो 1 बराबर इतना 100 बराबर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए, दशमलव हट गया। अब 5 दूनी 10, 100 में 2 से गुणा करेंगे 200। आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये प्रश्न है साथियों कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। हालांकि जो है ये मैं जो कल प्रश्न कराया था, फिर भी जो है आप इसको देख ले, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, एक जो है दुकानदार इसको जो 100 पेंसिल बेचने पर इसको 20 जो है पेंसिल मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, जो है इसको 20 का इतना लाभ हो रहा है। तो लाभ तो हो गया, तो ये लाभवा जो इसमें से घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो 80 आपका क्रय मूल्य हो गया। तो 20 बट्टे में 80 आई गुणे 100 हो गया, आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा। 20 चौके 80, 4 25 खैरिए जो आपका इजी था। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न आता है, ऐसा थोड़े है कि आपको हार्ड आएगा तभी जाकर सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्चुअल ट्रिकी आप जो भी कह लीजिए वो प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए साथियों मैं बताया उसको, अब यहाँ पे बात को हमारे ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को एक बताया था a + b + ab बटे में 100। ठीक है, मैं बताया था कि जब भी 2% सवाल में दिया हो, अलग अलग 2%, जैसे इसमें दिया है एक 10% एक जगह, 10% एक जगह, यानी अलग अलग कोई भी परसेंटेज दिया है, चाहे 10% एक जगह, चाहे 20% एक जगह, या 30% कुछ भी दिया हो, तो जब जब क्वेश्चन में 2% दिखे अलग अलग, चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, किसी भी तरीके से हो, तो इसको इसी फॉर्मेट पे करेंगे। चाहे दोनों लाभ का हो, दोनों हानि का हो, एक लाभ का हो एक हानि का हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चाहे 10% हो, 20% हो, 50% हो, 15, 12.5 कुछ भी हो, आपको इसी फॉर्मेट पे करना है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पहली बार जो है उसने 10% का घोटाला किया, फिर दूसरी बार भी उसने 10% का घोटाला किया। यही तो कह रहा है, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से 10% का घोटाला करता था, बेचते समय भी जो है 10% का घोटाला कर दिया। यानी घोटाला का मतलब क्या, ये लाभ ले रहा है यहाँ पे 10% का स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ पे भी 10% का ये लाभ तो ले रहा है। तो लाभ लेने का मतलब ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, बस वहीं पे रख दो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे में 100, 10 10 20 और सॉरी 20 आप प्लस यहाँ पे ये जो कट गया 1 हो गया, यानी 21%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों ये जो प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत आपको जैसे देखने में एग्जाम में आपको लगेगा कि नहीं ये तो जो है लॉन्ग जाएगा, लेकिन बहुत ही इसका इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी करके बता रहा हूँ, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न भी खूब पूछता है। जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पे जो है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किग्रा तथा 200 रुपये प्रति किग्रा हैं। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन तय के हल करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन इसका देखिए 2 प्रकार की चाय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार की चाय है, एक फर्स्ट ये चाय हो गई, एक दूसरी टाइप की ये हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्या रहा है कि 180 रुपया प्रति केजी है। ये क्या है, 180 रुपया प्रति केजी है, ये आपका 200 रुपया प्रति केजी है। यही तो कह रहा है। अब ये तो 1 किलो का दाम ये हो गया, फर्स्ट वाली चाय का 180, सेकेंड वाली के 1 किलो का दाम जो है 200 रुपया। लेकिन इनकी मात्रा कितनी है, तो इनका जो मात्रा है 5:3 का है, यानी ये मान के चलो कि मतलब कितने कितने केजी इन लोग की मात्रा है। ये जो ये वाली फर्स्ट वाली टाइप जो है कितने केजी है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, और ये कितनी है जो है ये। ठीक है, तो इन्हें 5
3 के अनुपात में, यानी ये 5 3 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी 5 किलो ये है और 3 किलो ये है, समझ लो। ठीक है, 5 किलो ये है और 3 किलो ये है। तो ये बताओ कि 1 केजी का दाम इतना, तो 5 केजी का 180 गुणे 5 कर देंगे ना भाई, 18 5 90, 900 हो गया, यानी पूरे 5 केजी का मान हो गया। ठीक है, अब इधर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 200 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 600 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब इसको मिला के 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है, 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसको मिला के बेच रहा है। तो ये बताओ 5 किलो ये है, 3 किलो ये है, टोटल 8 केजी को कहीं में मिक्स कर दिया गया और उसको 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। तो 1 केजी का दाम मिश्रण का इतना था, टोटल 8 केजी का दाम 8 से गुणा कर दो, 8 एकम में 8, 8 दूनी 16, 1680 हो गया, यानी टोटल मिश्रण का दाम 1680। आई दोनों अलग अलग का दाम, एक का 900 है, एक का 600 है, टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, ये 1500 इतने में खरीदा है, इतने में बेच दिया, तो इसका लाभ देख लो, लाभ 1500, 1600 आ गया, 180 हो गया, तो गुणे 100 कर दो, आप बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1500 हो गया। यही तो लाभ है, परसेंट तो निकालना है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया आपका, 3 5 15, 3 6 18, 5 से इसको हटाया 12 बार में, यानी 12%। क्लियर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न भी तो है ठीक इसी के बेसिस पे है। शुद्ध घी का भाव जो है 100 रुपये प्रति किग्रा है, इसमें 50 रुपये प्रति किग्रा की भाव वाले वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये में बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, जैसा कि यहाँ पे अनुपात दे दिया था और जो है लाभ पूछा था, अब क्या किया है कि लाभ दे दिया है, अब अनुपात ही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बस प्रश्न वही है, इसमें जो है इस प्रश्न में अनुपात दिया है, लाभ हमको निकालना था। अब जो मैं ये प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें जो है आपको लाभ दिया है, अनुपात निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या है कि एक आपका शुद्ध घी का भाव, देखिए ये घी है, ये घी हो गया, ये तेल हो गया। ठीक है, अब घी का 1 केजी घी का भाव कितना है, 100 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और उसके बाद इसमें 50 रुपये वाला प्रति केजी जो है तेल मिला दिया गया। क्लियर, अब इसको छोड़ दीजिए। और इसके मिश्रण को कितने में बेच दिया गया साथियों, इसके मिश्रण को जो है आपको 96 रुपये प्रति किग्राम बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। अच्छा ये बताइए कि एक मैं आपको सूत्र बताया था, विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस x बटे में 100 इंटू क्रय मूल्य, यही बताया था ना, यही फार्मूला है। तो देखिए इसी पे रख दीजिए, विक्रय मूल्य कितने 96 में बेचा जाता है ना, 96 में हमको कितना 96 में बेचा जाता है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 96 इक्वल टू 100 प्लस माइनस एक्स। देखिए लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे, तो एक्स कितने % का लाभ हो रहा है, आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 हो गया, ये बट्टे में 100 हो गया, इंटू क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा हमारा। देखिए 1 शून्य से 0 1 12 बट्टे 96। ठीक है, ये 8 गुणे कितना हो जाएगा, क्रय आपका कितना हो जाएगा 80। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 80 हो गया। तो अब देखिए क्रय मूल्य आपका 80 हो गया ना, तो ये घी का दाम है, ये तेल का दाम है, आज जो क्रय मूल्य आया है इसको 80 बीच में रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है ऐसे करिए, इसको जो है ऐसे करिए, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका अनुपात है 30:20, यानी दोनों में से 0 काट देंगे तो क्या हो गया 3:2। आपका कौन सा आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। है ना इजी, बहुत ईजी है, बस इसको समझ लो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है प्रश्न साथियों, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई, इस सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई। देखिए इस तरह के प्रश्न, पहले नंबर तो 720 की दर से 2 कुर्सियां बेच दी, यानी दोनों कुर्सियों को 701, एक का भी 720 रुपये में, दूसरी को भी 720 रुपये में बेचा, लेकिन पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई। अब देखिए मैं आपको जस्ट अभी अभी बताया कि कोई भी प्रश्न हो जब उसमें 2% दिखे तो आपको जो है कुछ नहीं सोचना है, आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। मैं यही अभी जस्ट बताया, चाहे कुछ भी कैसे भी प्रश्न हो, चाहे परसेंटेज का हो, लाभ हानि का हो, क्षेत्रमिति हो, कोई भी हो, 2% दिख रहा है
तो आपको जो है केवल यही करना है और कुछ नहीं दिखना है। तो देखिए 20% एक पे लाभ हो गया, अब 20% एक पे हानि हो गई, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि 20% लाभ तो दूसरी पर 20% हानि हुई। लाभ का मतलब कि प्लस, हानि का मतलब कि माइनस। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर। अब रख दो, देखिए प्लस 20 हो गया, बी के रखेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए गुणे बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए गुणे बी, तो यहाँ पे प्लस है माइनस है तो माइनस से आ जाएगा। 20 गुणे 20 बटे में 100। देखिए ये इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 2 निके 4%। -4% का मतलब साथियों 4% की हानि, यही तो 4% की हानि। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर ना। अब देखिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा आपको इसी पे करना है, ठीक है। इसी पे करना है, क्योंकि मैं इसी पे कर रहा हूं तो आपको इसी। देखिए क्या दे रहा है, 30%, 20%, 10%। देखिए 30%, 20%, 10%, यही तो दिया है। तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, और इसी पे रखना है आपको, इसी पे रखना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए 30 + 20 + 30, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे मैंने, ये आपको बट्टा दे रहा है, ठीक है, आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी आपको जो है बट्टा का मतलब कि माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में माइनस के साथ लेंगे, बट्टा दे रहा है आपको, भाई लाभ तो कुछ नहीं हो रहा ना, बट्टा हो रहा दे रहा है, तो यहाँ पे आपको माइनस, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे -30 माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20, और उसके बाद इसके जगह पे माइनस और माइनस मिलके प्लस 30 गुणे 20 बटे में 100, क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -50, ठीक है, -50 हो गया आपका जो है -50, उसके बाद प्लस, ठीक, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य के 3 दूनी 6, तो इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, -44, क्लियर। ये -44 ये आ गया, अब -10 रह गया है शेष। तो अब यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब फिर जो है वो प्रक्रिया आप कर देंगे, ए इसके पे फिर आप जो है पुनः इनको रख देंगे। तो -44 और -10 और +44 गुणे आपका 10 बटे में 100। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, -54, ठीक है। और उसके बाद ये करेगा 4 + 4.4, 54 में से 4 गया 50, और 50 में 0.4 गया कितना, 49.6% माइनस है। तो माइनस का मतलब कि आपको इतना बट्टा दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है ना कुल सौदे में एकमात्र समतुल्य बट्टा, माइनस में यानी बट्टा दे रहा है आपको, माइनस देख, तो आपका जो है 49.6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए साथियों जो है इस क्लास का लास्ट प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप जो है प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए, ठीक है, बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए, और ये ज़्यादातर जो है यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती हैं, जैसा कि फर्स्ट दिया है 25% तथा 15%, और दूसरा 30% तथा 10%, और तीसरा 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए तो इसमें आपको क्या दिया है कि पहला आपको दिया है, यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया है, कितना दिया है आपको, 25 और 15, यही ना दिया है। ये बट्टा दे रहा है, यानी माइनस के साथ लेंगे, तो इसी पे रख दीजिए। पहला प्रस्ताव देखिए कितना आ रहा है, ठीक ना, एक दोनों को मिला के बाद, ठीक है। तो इसी पे रखना है हमको। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो कितना -25 -15 प्लस 25 गुणे 15 बटे में 100, कितना हो जाएगा ये आपका जो है -25 30 40, -40 हो गया, प्लस 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, उसके बाद आपका जो है 3 हो गया, 4 7 28, 2 4 5 20, 3.3
75। ठीक है, अब इसमें से एक घट जाएगा तो 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों 37। तो 37 में से और 0.75 घटाना है, 36.25 है ना, 36.25 पहला प्रस्ताव। अब दूसरा प्रस्ताव आप चलोगे तो दूसरे प्रस्ताव में क्या दिया है, 30 तथा 40। 30 आपको जो है इतना बट्टा जो मिला, पहले प्रस्ताव में आपको इतना % बट्टा मिला है, डिस्काउंट मिला है ना आपको, भाई इतना डिस्काउंट दे रहा है, कोई वस्तु आप खरीद रहे हो तो वहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है 36.25%। ठीक है, अब दूसरा प्रस्ताव क्या है, 30 तथा 10। देखिए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, माइनस के साथ लेंगे क्योंकि बट्टा दे रहा है, तो -30 और -10 40 हो गया, -40। यहाँ पे +30 × 10 हो गया, बट्टे में 100 हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य करने 3 हो गया, -40 में से 3 घटा देंगे तो -37 हो गया, यानी यहाँ 37% का बट्टा आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आपका तीसरा प्रस्ताव क्या है देख लीजिए। तीसरा प्रस्ताव आपका साथी वो 35 और 50 और सॉरी 35 और 5 है ना, 35 और 5। तो ये माइनस के साथ लेंगे तो देखिए 35 आ 5 40, -40 हो गया, प्लस जो है 35 × 5 बट्टे में 100। तो n को गुणा करा दिए, 5 5 5 25, 5 2 5 3 15 2 17। ठीक है, 2 स्थान पे 1.7 यानी -40 अब प्लस इतना आ गया, तो इसको घटा देंगे तो क्या आ गया 39। 39 में से 0.7 5 घटाएंगे तो 38.25 इतना % का बट्टा दे रहा है तीसरे प्रस्ताव में। तो देखिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है, यहाँ को आपको मात्र 36.25 मिल रहा है, यहाँ आपको 37% मिल रहा है, यहाँ आपको 38.25 का बट्टा मिल रहा है। यानी आपका सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों जो है इसी प्रश्न के साथ जो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको जो है फिर हमें कल जो क्लास के साथ आपको समय से उपस्थित रहूँगा। ठीक है।